तो चलो देखते हैं कि न्यू रेंट रूल जो है 2026 का क्या है। आप अगर एज अ टेनेंट किसी घर में रह रहे हो और उस लैंडलॉर्ड्स की तरफ से आपको किसी भी चीज़ को लेके अगर तकलीफ है, रेस्ट्रिक्शंस है और आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो एक बार जान लीजिए कि आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि 2026 के जो रूल्स है वो क्या है। आई थिंक अगर ये रूल्स आपको पता होंगे तो आप अगर एज अ टेनेंट कहीं पे भी रह रहे हो तो वो बहुत बिंदास रह सकते हो। और अगर आप लैंडलॉर्ड होगे, आप अगर उस प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, तो आप भी ध्यान में रखिए कि आपको भी ये रूल पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी अपने टेनेंट को अच्छे से ट्रीट कर सको, बिहेव कर सको। तो देखते हैं न्यू रेंट रूल 2026। लैंडलॉर्ड्स कैन टेक ओनली 2 months रेंट डिपॉजिट एज अ डिपॉजिट एंड टेनेंट कैन नॉट बी एविक्टेड विदाउट अ लीगल प्रोसेस। समझते हैं इस टॉपिक को कि अगर मेरा रेंट है 25,000, तो मैं 25,000 प्लस 25,000 मतलब 2 महीने का जो रेंट है वो एज अ डिपॉजिट ले सकता हूं। और ये अमाउंट अगर एक्सीड हो रही है 50,000 से ज़्यादा की अगर मैं डिमांड कर रहा हूं, तो ये रूल के खिलाफ है और रूल के अगेंस्ट है। तो आपको ये रूल अगर पता है कि हमारे जो लैंडलॉर्ड है वो सिर्फ 2 महीने के ही पैसे एज अ डिपॉजिट ले सकते हैं। मैंने जैसे समझाया कि अगर आपका 25,000 रेंट है, 25,000 प्लस 25,000, 50,000 जो है वही सिर्फ आपको एज अ डिपॉजिट देनी, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि रेंट कैन बी इंक्रीज ओनली वंस इन अ 12 months विथ 90 days प्रायर नोटिस। 3 महीने के प्रायर नोटिस पे ही आपका जो मंथली रेंट है वो 12 महीने के बाद ही बढ़ेगा। रेंट कैन बी इंक्रीज ओनली वंस इन अ 12 months विथ 90 days प्रायर नोटिस। सपोज आपका रेंट है 25,000, वो ना ही 3 महीने और ना ही 6 महीने में वो रेंट बढ़ा सकता है, तो 12 महीने पूरा होने के बाद ही वो अपना जो रूम रेंट है वो बढ़ा सकता है। ये है लैंडलॉर्ड के लिए रूल। ये आपको एज अ टेनेंट भी पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं, लैंडलॉर्ड मस्ट गिव 24 hours नोटिस बिफोर एंटरिंग द प्रॉपर्टी। अगर आपके लैंडलॉर्ड बिना नोटिस, बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए, बिना ईमेल किए अगर आ रहे, तो ये पनिशेबल है। तो ये अलाउ नहीं है। उनको अपनी ही खुद की प्रॉपर्टी में एंटर करने के पहले अपने टेनेंट को नोटिस देना होगा, मैसेज करना होगा, कॉल करना होगा, एक हिंट देनी होगी कि मुझे XYZ जो भी काम है उस काम को चेक करने के लिए या मिलने के लिए मुझे आना है। तो वो विदाउट इन्फॉर्म करते हुए एंट्री नहीं कर सकते। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लैंडलॉर्ड मस्ट गिव 24 hours नोटिस बिफोर एंटरिंग द प्रॉपर्टी। और 24 hours पहले जो है वो नोटिस दे सकते हैं, और वो आपको भी पता होना चाहिए एज अ टेनेंट। इफ essential repairs aren't done within 30 days, tenant can fix them and deduct the cost from the rent। ये टॉपिक अच्छे से समझते हैं। इसमें बहुत बार होता है कि टेनेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, अपने लाइट या फैन के प्रॉब्लम हो, हमारा जो वाटर है उसका प्रॉब्लम हो, या सैनिटरी मतलब हमारे वॉशरूम्स में बहुत बार प्रॉब्लम होता है। अगर वो फिक्स टेनेंट बताने के बावजूद भी लैंडलॉर्ड अगर वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो। आगे अगर देखोगे तो आप सीधा रूम रेंट जो है उसमें से वो चीज़ें आप फिक्स कर सकते हो, और वो फिक्स करने के बाद जो भी XYZ कॉस्ट उस चीज़ को फिक्स करने के लिए लगी है वो आप डिडक्ट करके ही आप जो बचा हुआ रेंट है वो दे सकते हो। अभी ये रूल देख लीजिए, रूल नंबर 5, चेंजिंग लॉक्स, कटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और थ्रेटनिंग टेनेंट्स इज पनिशेबल। तो टेनेंट को भी ध्यान रखना है कि आप उस घर में ना ही वाटर सप्लाई कट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कट कर सकते हो, ना कोई ऐसी इलीगल चीज़ कर सकते हो जहाँ पे लैंडलॉर्ड को नुकसान हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने। तो आई होप इस वीडियो के अंदर हमने 4-5 रूल की बात की, और सिंपल रूल थे वो एज अ टेनेंट आपको पता होना चाहिए, और रूल आपको एज अ लैंडलॉर्ड पता होना चाहिए। इस टाइप के लॉज के लिए, रूल्स के लिए जो भी अपग्रेड इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपको चाहिए तो इस टाइप की वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, आप देख सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे
तो जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।